नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। दिल्ली के मुखिया केजरीवाल जासूसी करते पकड़े गए हैं। उनके जासूसी कांड ने देश में बवाल मचा दिया है, नेताओं के होश उड़ा दिए हैं। खुलासा ये हुआ है कि केजरीवाल साहब बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के साथ साथ कुछ आला अफसरों की जासूसी कर रहे थे। हैरानी की बात तो ये कि जासूसी के लिए बाकायदा एक टीम गठित की गई थी, जिसके अधिकारियों को केवल भाजपा के नेताओं की जासूसी करने के लिए पीछे लगाया गया। चौंकाने वाली बात तो ये है कि केजरीवाल के जासूसी कांड का खुलासा केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई ने किया है। जैसे ही खुलासा हुआ, केजरीवाल की गैंग बिलबिलाने लगी, बौखलाने लगी, क्योंकि असली सच्चाई अब दुनिया के सामने आ गई है। केजरीवाल की इस करतूत पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्यों केजरीवाल ने बीजेपी नेताओं की जासूसी की? क्या जासूसी के लिए बनाई थी फीडबैक यूनिट? क्या सीबीआई केजरीवाल के खिलाफ लेगी एक्शन? किन किन नेताओं की केजरीवाल ने करवाई जासूसी? इन सवालों ने दिल्ली का सियासी पारा हाई कर दिया है। आप नेताओं को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि जासूसी कांड बीजेपी नेताओं के लिए बेहद ही गंभीर मुद्दा है। वहीं सीबीआई की जांच में केजरीवाल सरकार पर बीजेपी के नेताओं की जासूसी के आरोप लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में आम आदमी सरकार ने नेताओं और अफसरों की जासूसी कराई थी। इसके लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई गई थी, जिसके बाद सीबीआई ने जांच की तो जासूसी के सभी आरोप सही साबित हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से आगे जांच करने की इजाजत मांगी है। यानी कि अब केजरीवाल सूली चढ़ने वाले हैं, क्योंकि एलजी ने ये मामला अब राष्ट्रपति के पास जांच के लिए भेज दिया है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी केजरीवाल की धज्जियां उड़ाते हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली की फीडबैक यूनिट जासूसी कर रही है। आप छिपकर बातें सुन रही है। आपके नेता दिल्ली के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे से अवैध तरीके से जासूसी करते हैं। तो आगे ट्विस्ट पर बात करें और खुलासा करें कि आखिर क्यों केजरीवाल बीजेपी नेताओं की जासूसी करवा रहे थे। उससे पहले 4 पॉइंट में पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल यूनिट विधानसभा 2015 चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक फीडबैक यूनिट बनाई। इसका काम विभागों, संस्थानों, स्वतंत्र संस्थानों की निगरानी करना था और यहाँ के कामकाज पर प्रभावी फीडबैक देना था, ताकि इस आधार पर जरूरी सुधारों का एक्शन लिया जा सके। लेकिन ये यूनिट जासूसी में लग गई, राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाने में लग गई। एफबीयू सीबीआई की शुरुआती जांच में सामने आया है कि एफबीयू को जो काम दिया गया था, वो उसके अलावा खुफिया राजनीतिक जानकारियां जुटाने में भी लग गई। वो किसी व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधियों, उससे जुड़े संस्थानों और आपके राजनीतिक फायदे वाले मुद्दों के लिए जानकारी जुटाने लगी। सीबीआई के मुताबिक अभी ये साफ नहीं कि एफबीयू अभी भी एक्टिव है या नहीं। एफबीयू ने अब तक 700 केसों की जांच की। इनमें 60% राजनीतिक थे या फिर ऐसे जिनका निगरानी से कोई लेना देना नहीं है। वहीं 2016 में विजिलेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे एक अफसर की शिकायत पर सीबीआई ने जांच शुरू की थी। 12 जनवरी 2023 को सीबीआई ने विजिलेंस डिपार्टमेंट में रिपोर्ट दाखिल की। एजेंसी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। सीबीआई ने 2016 में विजिलेंस डायरेक्टर रहे सुकेश कुमार जैन और कई अन्य पर केस दर्ज करने की इजाजत मांगी है। सूत्रों के मुताबिक एलजी सक्सेना ने अब इस मामले को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है, ताकि केजरीवाल के कारनामों का दूध और पानी का पानी हो सके। दिल्ली की सत्ता में बैठकर बेफिजूल के मुद्दे पर छाती पीटने वाले केजरीवाल पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। वहीं इस जासूसी कांड में सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, सिसोदिया भी फंसने वाले हैं, क्योंकि इस जासूसी यूनिट का गठन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ही एक मंत्रालय के अधीन किया गया था। इसकी जांच की आंच सिसोदिया पर भी आ सकती है।
यानी शराब घोटाले के बाद इस मामले में भी उनकी परेशानी बढ़ सकती है। अब बीजेपी ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार 2015 में अपनी स्थापना से ही अराजकता के साथ काम करती रही है। अब उसके प्रमाण भी सामने आ गए हैं। सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति गलत नीयत से काम करती है और उनके दमन में विश्वास करती है। इसी उद्देश्य से केजरीवाल सरकार ने फीडबैक यूनिट की स्थापना की थी। राजनीतिक विरोधियों, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, उपराज्यपाल कार्यालय, मीडिया हाउस, प्रमुख व्यापारियों ही नहीं बल्कि न्यायाधीशों पर नजर रखने के लिए की गई थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एफबीयू की स्थापना बिना प्रशासनिक और आर्थिक स्वीकृति के लिए केवल अपने कैबिनेट की स्वीकृति के आधार पर कर दी गई। इसमें बिहार पुलिस से लाए गए 17 पुलिसकर्मी और अन्य कर्मी रखे गए थे। इनका मुखिया एक सेवानिवृत्त CISF के DIG को बनाया गया था। इस एफबीयू को 1 करोड़ रुपए का स्थापना फंड दिया गया और इसको सीक्रेट सर्विस फंड का नाम दिया गया, यानी कि जनता के पैसों को केजरीवाल ने जासूसी के लिए इस्तेमाल किया। खैर, बीजेपी ने यूनिट के गठन के वक्त ही इस पर आपत्ति जताई थी। इस आपत्ति पर सितंबर 2016 में जब अश्वनी कुमार सतर्कता निर्देशक बने तो उन्होंने एफबीयू से काम का लेखा जोखा मांगा, पर वो अपने काम की कोई रिपोर्ट नहीं दे पाए क्योंकि काम सिर्फ जासूसी का हो रहा था। इसी बीच अगस्त 2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश आ गया कि दिल्ली के सभी मामलों में उपराज्यपाल सर्वोच्च होंगे। तब केजरीवाल सरकार को एफबीयू स्थापना की फाइल तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग को भेजनी पड़ी। उन्होंने सतर्कता विभाग के रहते ऐसी नई संस्था बनाने पर आपत्ति करते हुए न सिर्फ फाइल रिजेक्ट कर दी बल्कि सीबीआई जांच के भी आदेश दिए और सीबीआई ने ही चंद दिनों में केजरीवाल के कारनामों को बेनकाब कर दिया। वहीं इस जासूसी के पीछे केजरीवाल का मकसद राजनीतिक विरोधियों पर नजर रखना था, खासकर बीजेपी पर। जैसा सीबीआई रिपोर्ट से भी साफ है कि इनकी 60% रिपोर्ट केवल राजनीतिक थी। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर कौन कौन से नेता केजरीवाल के लिस्ट में थे। जल्द ही इन नामों का खुलासा भी होने वाला है क्योंकि केजरीवाल की उस करतूत का खुलासा इस बार हुआ है जो देश के लिए खतरनाक है। खुलासा ये हुआ है कि केजरीवाल की जासूसी यूनिट ने बीजेपी के लगभग 600 नेताओं के बारे में सूचना एकत्र करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के भी कुछ पूर्व विधायकों, पार्षदों के बारे में सूचना एकत्र की गई। इसका मकसद अपने विरोधियों के खेमे में सरकार के खिलाफ तैयारी की जा रही रणनीति पर निगरानी रखना था। आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने इसके जरिए कांग्रेस के उन नेताओं पर भी डोरे डाले जो अपनी पार्टी से किन्हीं कारणों से नाराज थे और इसके बाद उनसे संपर्क कर उन्हें आम आदमी पार्टी में आने के लिए लालच दिया गया। खुलासा तो तब हुआ जब इस विशेष जासूसी यूनिट के ही एक अधिकारी ने यूनिट के कार्यों के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे दी थी। अब मामला राष्ट्रपति तक पहुंच गया है। जल्द केजरीवाल पर तगड़ा एक्शन होने वाला है। एक एक खेल का पर्दाफाश होगा। जासूसी यूनिट ही केजरीवाल को नंगा कर देगी। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।